जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं आज लाया हूँ। देखिए आरपीएफ एसआई में जितने भी जीके पूछा गया ना, तो उसका जो है टॉप ट्रेंडिंग के द्वारा जो है जितना भी ई बुक बनाया गया था उस पे मैं आज मैं करवाऊँगा। और ये 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 के बीच में जितने भी आरपीएफ एसआई में जीके का, साइंस का, करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, और वो आपका लगभग कितना होगा, 750 क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं। आज मैं आप लोग को ये करवाने वाला हूँ जीके प्लस साइंस का, और उसमें करंट अफेयर्स भी इसमें होगा। तो देखिए ये जो करवाने का मेरा पर्पस बस ये है कि जितना भी आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आपका क्या होगा कि आगे जितना भी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि 2-3 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद जाके आगे बिहार एसएससी का होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाला है जो कि आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो है रेलवे का जितना भी क्वेश्चन ये आया हुआ है उसमें से कह सकते हैं कि आप लोग 5 से 10 क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है पिछले वाले एग्ज़ाम से। अगर आप पहले का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी भी कोई भी चीज़ का हो, रेलवे का हो या फिर आप कह सकते हैं कि दरोगा का हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार एसएससी का हो, कोई भी चीज़ का हो, उसको अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर बनाते हैं, तो आप लोग देखिएगा, देखे होंगे कि उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो होता है प्रीवियस ईयर में से ही आता है ना। तो और उससे ज़्यादा भी आता है, 25 भी 30 भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो अब मैं ये करवाने वाला हूँ आपको, जो कि बहुत ही शानदार क्लास आज का होने वाला है। तो आप लोगों का मैं विद्या सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो छोड़ के चल जाते हैं और स्किप कर देते हैं और उसको पूरा देखते नहीं हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, है ना। और पूरा क्वेश्चन का जो है ना, जितना क्वेश्चन मैं फ्री करवा रहा हूँ, क्योंकि पेड क्लास में नहीं रखा हूँ, और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँगा, रिपीट में मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। तो और क्या कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु में बढ़ाकर कितना कर दिया। ये 67 से 70 साल कर दिया गया। भारत में संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री है संसदीय कार्य समिति का अध्यक्ष। देखिए मैं क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक ना। और वैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको मैं रिपीट में करते चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रम बाजार में मजदूरी और कीमत लोचशीलता स्तर के लिए किन्स के उपागम को निरूपित करता है। मजदूरी और कीमत स्थिर होते हैं। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। ये भारत के खेल मंत्री को अनुराग ठाकुर। मैंने बोला था ना आपको कि करंट अफेयर्स भी इसमें देखिए, करंट अफेयर्स है। कह रहा कि मार्च 2024 में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दो जो है उत्कृष्टता केंद्र खोलने की, स्थापित करने की घोषणा की है अनुराग ठाकुर जी ने। निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, ये आपका है जनरल एस मान। निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई है। तो ये है कौन है, ये आपका एक्सोस्टोमा धीरतिया। देखिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने 2024 में किस महीने में बारबाडोस में पहले ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम आयोजित किया है। ये आपका मई महीने में किया था। कह रहा है कि एच डिक्सन ने जैलम में जल परिसंचरण की व्याख्या करते हुए संसंजन तनाव सिद्धांत का पहला विस्तृत विवरण कब दिया था। ये दिया था आपका 1914 में दिया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था जानते हैं आप लोग, 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात किया जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेके 1939 से
1945 तक ये चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। करा कि देखिए यदि हेंडरसन हसेलबेच समीकरण में, ये तो आपका साइंस का है, इसको तो छोड़ दीजिए। कर देखिए 5 देशों के कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया के सदस्यों द्वारा काजा 2024 राष्ट्र अध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था? ये हुआ था मई 2024 में। कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है EMH। EMH की वैधता का परीक्षण जो करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है कि ऐतिहासिक डेटा कैंप CAPM का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? तो इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिका के आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। वो था मार्शल निरेनबर्ग ने। मार्शल निरेनबर्ग ने क्या किया था? 1960 में जो है जीवित कोशिका के आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया को विकसित किया था। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत की कर सुधार समिति 1991 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ये आपका हो जाएगा कथन गलत की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि समिति ने कॉर्पोरेट टैक्स को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10% करने और कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज जारी रखने का सुझाव दिया था। ये आपका गलत है। तो सही जो आपका ऊपर वाला 3 वो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहा कि रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी? रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर को यह था DP दुबे ने जिन्हें लिखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? साल्मोनेला संक्रमण जिसको बोलते हैं ये आपका उल्टी का एक लक्षण नहीं है। कह रहा है कि अरेंजमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिए तो रॉबर्ट एन लिनरोथ ने। ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था जिसको देख रहे हैं कि क्या लिखा। रीअरेंजमेंट मास्टर वर्क्स ऑफ द स्कल्पचर इन द विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा, इसके लिखा था किसने लिखा था? रॉबर्ट एन लिनरोथ जी ने लिखे थे। तो देख सकते हैं ये सब पुस्तक का नाम तो कितना हार्ड है। कहा कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया था? ये किया था आपका जयपुर में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की है? ये मुमताज़ अली जो थे ये किए थे। कहा कि 6 से लेकर 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाईफिली हो जाती है? ये आपका हो जाएगा ब्रोथाइमोल ब्लू जो है 6 से लेके 7.6 के बीच pH वाले अम्ल की उपस्थिति जो होता है क्या होता है? डाई का पीला हो जाता है। कल निम्नलिखित में से किस पूर्व रॉ प्रमुख ने अ लाइफ इन द शेडेज अ मेमोयर नामक पुस्तक लिखी थी? यह था A.S. दुलात ने। और आप लोग जानते हैं रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। दिसंबर 2023 में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने पेरोवक्साइट में शीशे को किस धातु से प्रतिस्थापित करके एक पर्यावरण अनुकूल और शील पदार्थ विकसित किया? ये था मैग्नीशियम था। और ये फॉर्मूला है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया? टाटा टी ने जो है टेटली का अधिग्रहण किया था 2000 में। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है? वो था DAPI। जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैश बनाने के लिए कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन है। तो ये आपका कौन था? ये आपका था रेडियो दूरबीन था। कहा डैश ने महमूद गवाह को व्यापारियों के प्रमुख या मालिक उद तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी? ये था हुमायूं शाह। M टाइप क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन केनेडी
स्पेस सेंटर के किस तारीख को लॉन्च किया गया था? ये 13 अक्टूबर 2023 को हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ये 1901 में जो है सर्वाधिक रूप से लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया था 1901 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनियोफ्लोइड्स के संबंध में गलत है? ये था वे जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट होते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की विशेषता क्या है? ये प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। इसको देखिए, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया था? ये था एलील। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए जो एलील शब्द का उपयोग किया है। आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि इसको सही करने वाला मात्र 6.37% ही है और 85% ने गलत किया। मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन था। फिर आगे देखिए, 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संगठनों को खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने का एक प्राधार प्रदान करती है? ये था ISO 22000। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा 0832 इंडिया ओपन कंपटीशन राइफल एंड पिस्टल 2024 का आयोजन और संचालन कहाँ किया गया था? ये क्या किया गया था? आपका गोवा में किया गया था। जब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड शिफ्ट वाला है, जिसको देखने के बाद पसीना आ जाएगा। डैश ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक फसल सब्सिडी बीमा योजना है, के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये था आपका कर्नाटक ने। करा के लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 6 राज्यों के लगभग 63 जिलों में सर्व दवा सेवन या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक नहीं है? ये आपका छत्तीसगढ़ नहीं है। मतलब 3 जगह है, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना, ये तीनों जगह है। भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में विमानों और हेलीकॉप्टर के युद्ध अभ्यास को प्रदर्शित करने वाले एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये था नागपुर में। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? ये था पूर्व थिएटर। जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनिता वंगालापुरी को कौन से पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? ये था आंध्र प्रदेश के गृह स्वामी के रूप में, गृह मंत्री के रूप में किया गया था। करेक्ट। वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया का पुस्तक किसने लिखा था? ये था वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया लिखे थे संजय यादव जी ने लिखे थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अ ब्रश विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा? ये किस वर्ष में लिखा गया था? ये 1997 में। करा के नंदिक लमकम कविता में कितने छंद हैं? ये था 80 छंद था। नंदिकम में जो है कविता में कितने छंद थे? 80 छंद थे। करके भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये था हेड काउंटर अनुपात। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में रजत पदक विजेता थुलासिमधी मुरुगेसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये था बैडमिंटन से। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना हुआ था 1996 में हुआ था। बताइएगा दोस्तों, स्पीड ठीक है कि और स्पीड में करूँ या फिर मैं सोलो चलूँ? बताइएगा ज़रा आप लोग। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 का उद्देश्य भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम डैश को प्रत्यापित करता है। ये था 1925। जब कई कारक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये ब्लैकमैन के द्वारा किया गया था। करा के सर्की वंश के निम्नलिखित शासकों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये सर्की वंश के सबसे पहले मुबारक शाह जी थे, है ना? कौन था? सबसे मुबारक शाह था, फिर इब्राहिम शाह था, फिर महमूद शाह, फिर हुसैन शाह था। करा कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च बिल्डिंग का निर्माण कब किया गया था? ये किया गया था 1503 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने समान संदर्भ अवधि के विरुद्ध मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग की सिफारिश की है? ये था तेंदुलकर निर्यात समिति ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? ये था कायथा। 100 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, 50 क्वेश्चन हो चुका है।
देखिए जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था? ये था अचिता शाह। करा कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ऋतु नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से? ऋतु नेगी जो थी ये थी कबड्डी से। ऋतु नेगी कबड्डी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला के में चिकित्सा की शिक्षा किसने दिया था? ये था पुनर्वसु आत्रेय ने। फरवरी 1974 में भूकंपीय अन्वेषण पोत एकेडमिक आर्कोजेंस्की से रूसी और भारतीय टीम द्वारा खोजे गए मुंबई हाईफील्ड में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1976 में हुआ था। हालांकि पूर्व बंगाल में समाज सुधारक डैश के मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया था। ये था आपका हरिदास ठाकुर। अश्विनी वैष्णव ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय हेतु प्रौद्योगिकी विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया था? ये था मार्च 2024 में। 1924 नहीं, 2024। कह रहा कि उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है। ये था हर्पीज जोस्टर। नीरज प्रभाकर को 2023 में डैश की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया था। ये था ICAR का। इंडियन ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, जो कि पेडागोगी में है। कहा कि नवंबर 2023 में भारत में 4 विरल रोगों के लिए प्रजातिगत औषधियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से नीटिसिनोन का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता था। ये था टायरोसिनोमिया टाइप 1 के लिए। अक्टूबर 2023 में भारत ने संदर्भ ईंधन का उत्पादन शुरू कर दिया और चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया। संदर्भ ईंधन की ऑक्टेन संख्या कितना होता है? ये 97 होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन आया हुआ है SI में इस बार। और आप लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन कर लेते हैं और हार्ड क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और हार्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। इजी क्वेश्चन मात्र 5 से 10% आता है, और हार्ड क्वेश्चन जो आप लोग नहीं कर पाते। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्योंकि देख सकते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज आप लोग देखिएगा, देखिए 7.48% दिया है। अटैम्प्ट सही हुआ मात्र 7.57%, मतलब 7 से 8% आदमी सही किया। आप सोच सकते हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन कर लेता है आदमी, तो ईजी क्वेश्चन कर लेता है और हार्ड क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ देता है। इसलिए आज मैं ये लाया हूँ सेशन, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, निम्नलिखित कर्नाटक संगीतकारों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है? ये था त्यागराज। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयुक्त की जाती है? ये था केजेल-डाल विधि। करेक्ट। अक्टूबर 2023 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नौसेना का स्टाफ के प्रमुख जो है उप प्रमुख पर रहे हैं, कौन बने? तरुणा सोबती, मतलब वाइस एडमिरल तरुणा सोबती। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित सूचकों के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कौन सा दौर शुरू किया गया था? ये NFHS 6 था। NFHS 6 था। ये देखिए 66 का। निम्नलिखित शासक को जो उपाधि मिला उसको मिलान करना है। इसका क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा, 1 का 3 होगा, मतलब तारिक ए सिंध का हो जाएगा आपका मिर्ज़ा मासूम, दूसरा का 4 हो जाएगा, तो तारिक ए कश्मीर का हो जाएगा मिर्ज़ा हैदर, और 3 का 1 हो जाएगा तबकात ए अकबर का निज़ामुद्दीन बख्शी ने किया, और तारिक ए अकबरी का हो जाएगा आरिफ कंधारी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। कहा कि x के लिए y की सीमांत प्रतिस्थापन दर कब प्रासंगिक होती है? जब उपभोक्ता जो है y की अतिरिक्त इकाई के लिए x को छोड़ने को तैयार होता है, तब जाके। कह रहा है कि अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस संगठन को 200 अस्त्र जो है एयर टू एयर मिसाइल के निर्माण की मंजूरी दी थी? ये था DRDO और BDL दोनों को। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये था मध्यवर्ती खपत। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट किसने लिखा? ये था द सीडिंग राजशेखर। एकदम क्वेश्चन जो है चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ मैं दोस्तों, देखिए ज़रा।
सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति ग्लोबेटिनेसिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ये मेघालय में किया गया था। और मेघालय में आप लोग दोस्त जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय के चिरापुंजी नाम का स्थान में ही होता है, जो कि मास्टर नाम है। 1999 से 2000 तक भारत में कितने प्रतिशत व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे? तो 15.8% कार्यरत थे। 2024 में भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक इसके उद्घाटन संस्करण का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? ये महाजन जो है, महाजन कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। करा कि इच्थियोपिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता या किस वंश से संबंधित है? ये था पादहीन उभयचर से। अक्टूबर 2023 में भारतीय सरकार द्वारा डार्क पैटर्न बस्टर एक हैकाथॉन को डैश में डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए ऐप्स, प्लग इन्स, एड ऑन्स आदि विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। डैश संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीयों को अपने मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। ये था हिस्सेदारी। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बती पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच संबंध स्थापित किया था? ये था पी कोटेश्वरम। 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिक्स 12 में कौन सी पहल शुरू की गई? ये था मीरा। निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? ये था चारुलता एस्कर। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 25-26 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाने वाली नमस्ते योजना का पूरा नाम क्या है? मतलब नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होगा, यह पूछ रहा है। देखिए, नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। चुनाव सुधारों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? दिनेश गोस्वामी गठन किया गया था किसके लिए? चुनाव सुधारों के लिए किया गया था और 1990 में किया गया था। 1990 में किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? 1985 में किया गया था। उड़ीसा के जाजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान डैश के विरुद्ध युद्ध में वारंगल के रूप के राय रुद्रदेव की सहायता की थी। राय रुद्रदेव की सहायता की थी कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के सैटेलाइट उद्योग विशेषज्ञ है जिन्हें जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र बारह अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया? ये था आरती होला मैनी। देख रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस पर एसआई में पूछा है, आरपीएफ एसआई में, कि जो कि देखने से मात्र 7-8% जो आदमी है, 9% लड़का ही सही कर पाया। मनुष्यों में आंत्र हुकवर्म रोग एक्सेलमिन्थेज की किस प्रजाति के कारण होता है? ये होता है आपका एनसाइक्लोस्टोमा डुओडेनल। अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रक्षा राज्य मंत्री कौन है? रक्षा राज्य मंत्री जो है ये आपका कौन है? संजय सेठ जी। संजय सेठ। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था? ये था बीच हैंडबॉल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया? राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया 1997। भारत में कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत की बात कर रहा है। एसी एवं एबीसी योजना अप्रैल 2008 में कार्यान्वयनाधीन है, यही आपका जो है गलत है। जुलाई 2024 में एशिया की प्रथम प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में किया गया था? ये था आपका कौन? फरीदाबाद में। 91 पे आए हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मैत्री 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये ताक परवीज थाईलैंड में किया गया था। निम्नलिखित में से किस 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? ये कार्डो नीग्योर चुना गया। निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था? ये थे शाहजहां जो थे, मलिक अंबर से विद्रोह किया था। मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया और पिता के साथ विरोध कर दिया।
विद्रोह कर दिया। अगस्त 2024 में गिरिसन जॉर्ज को निम्नलिखित में से किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया था? ये था केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहाँ आपका? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजेल और चित्तल के अवशेष मिले हैं? ये आपका कोडेकल है। भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस डच स्थापत्य शैली में बनाया गया। ये आपका डच में। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से? रौनक साधवानी नागपुर मतलब महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझौता कठिन कहा था? ये था आइवर जेनिक्स ने। चलते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि ईईची कुरोसावा द्वारा जिब्रेलिक अम्ल की खोज किस वर्ष की गया था, जो बीज अंकुरण और कोशिका प्रचुरोद्भवन की उद्दीपित करने के लिए जाना जाता है? 1926 में। मतलब कह सकते हैं कि जिब्रेलिक अम्ल का खोज किसने किया था? कुरोसावा ने किया था। निम्नलिखित में से काठ तथा दहन कृषि का कौन सा नाम भारत से संबंधित है? ये एक था कोमन था। काठ तथा दहन का कृषि नाम क्या है? कॉमन है। तो दोस्तों मैं 100 क्वेश्चन करवाया हूँ, फिर जो है नेक्स्ट टाइम में मैं 100 क्वेश्चन करवाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना टफ क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप लोग इसको देखिए ज़रा, और देखने के बाद जो आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और फिर जाके एनटीपीसी में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेगा। आपको मैं चैलेंज कर देता हूँ, देख लीजिएगा। 5 से 10% क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा एनटीपीसी में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। पर मन लगा पढ़ाई करते रहिए, और चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए ओके।